आपको याद होगा कुछ समय पहले एक पिक्चर आई थी, उसका नाम था त्रिदेव। उसमें बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग था कि पाप से धरती फटी, अत्याचार और कहां पर रहा इंसान। याद है? ये सुनिएगा जरा। पाप से धरती फटी फटी फटी। कुछ वही हाल आम आदमी पार्टी के सरगना, धूर्त श्रेष्ठ श्री 420 नौटंकी बाज, अव्वल दर्जे का चालबाज केजरीवाल, कुछ वैसा ही हाल था। कल जो असद का हुआ ना एनकाउंटर, आपने उसमें ध्यान दिया होगा उसके चित्रों में। वो बेचारे की पैंट गीली थी जब पड़ा हुआ था, तो या मुस्लिमी जो गुलाम मुस्लिमी था या असद वाला, तो वैसे ही कुछ हाल अंदर से ऐसा है। दिल्ली का वो मुख्यमंत्री जिसने आज तक कोई कार्यभार संभाला ही नहीं। ये देखिए कि एक मिनिस्ट्री तक अपने पास काम के लिए नहीं रखी। काम नहीं करूंगा, बटर 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 बोलता रहूंगा जो मर्जी है। तो अब देखो, जो कर्म होते हैं वो पकड़ते हैं। लेकिन अभी मैं इस पे जाऊंगा सिर्फ कि लेट्स से कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली के शराब घोटाले में कुछ नहीं करा। मनीष सिसोदिया अकेला था जिसने सब कुछ करा। केजरीवाल साहब देखो, मनीष सिसोदिया का जहां तक है वो तो फैक्ट है ना, उसको बेल नहीं मिल रही। अब कोर्ट कोई पागल तो है नहीं। वो याद है ना डायलॉग, एक वो मुन्ना क्या, वो LLB जो पिक्चर आई थी, उसमें वो जज ने बड़े प्यारे तरीके से बोला था, अब साहब हम जज हैं, माथुर साहब कोई घसियारे तो है नहीं, है ना, कुछ ऐसा बोला। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जज को मत बताओ आप उसी के कोर्ट में कि वो गलत कर रहा है। ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। बोला था तो केजरीवाल साहब, सिसोदिया साहब को तो बेल मिली नहीं। अब कुछ ना कुछ तो होगा ना। जज भी जो हैं वो ऐसे तो काम कर नहीं देंगे। कोई आपके दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट के नीचे काम करने वाले अफसर या पंजाब गवर्नमेंट वाले अफसर तो है नहीं, वो तो जज हैं। जुडिशरी आज भी फ्री है। या तो आप बोल दो जुडिशरी फ्री नहीं है और कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट जाके चंद्रचूड़ जी के पास खड़े होके बोलो, जैसे दिल्ली आप विधानसभा में बोलते हैं ना, वैसे बोल के दिखाओ। बाई गॉड की कसम से बोल रहा हूं, एक बारी तो वो आदमी आपको जेल में कतई भेज देगा। चलो, हालांकि वो छोड़ देते हैं, बात आगे चलते हैं। तो साहब, आपने बोला कि 17 सितंबर को आपने मोदी जी को 1000 करोड़ रुपए दिए। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। तो ये तो बताओगे ना, किससे मिला, कब मिला, कैसे मिला, कहां दिए, किसको दिए, कहां उठाए थे, किससे उठाए थे, और सबसे बड़ी बात कि कैश आए कहां से थे, कितने आए थे। और आपके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री होते, इलीगल 1000 करोड़ रुपया कैश अगर आ गया तो वो देने वाला कौन? और देने वाला तो सही, आपने आगे एजेंसियों को क्यों नहीं बताया? तो फिर से जेल जाओगे, वहां चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। साहब, ये अपने ड्राइंग रूम वाले टॉक जो है ना, मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं करते। आप तो ऐसे बात करते हो जैसे आप कहीं पे नुक्कड़ पे बैठते हैं ना, पत्ती खेलने वाले, बिना काम धाम के, बनियान पहन के, लुंगी बांध के, वैसे बात कर रहे हो। बहरहाल, ये तो रही आपकी 1000 करोड़ की बात। आपको एक और याद दिला देता हूं, आपने ही बोला था, ऐसे ही थोड़ी कोई कुछ भी बोलेगा और मान जाएंगे। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। ठीक है, तो केजरीवाल साहब, बतेरी चीजें चल रही हैं। अब सीबीआई ने आपको समन दिया, इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे? ऐसे काम क्यों रहे हो? दिल्ली डायलॉग कमीशन वाले आपको हमेशा गाइड करते थे कि क्या करना और क्या नहीं करना। इस बारी आपने इस काम में पैसे के लालच में उसकी नहीं सुनी। एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था, वो दिखाता है कि क्रोनोलॉजी और सर्कमस्टांसेस के बेस पे आप कैसे बोल सकते हैं कि दिल्ली डायलॉग कमीशन जो है वो रिमोट कंट्रोल है CIA का, जिससे दिल्ली सरकार चलती है।
तो ये जो है ना, ये लिंक लीजिए। अब उनकी बात सुन लेते तो यहां गड़बड़ में नहीं फंसते, लेकिन आप फंस गए। अब आप ये बताइए कि आप करोगे क्या। दूसरी चीज जो बात बड़ी है केजरीवाल साहब, कि मनीष सिसोदिया को तो आपने घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। अगर आप पकड़े जाते हो तो आप आम आदमी पार्टी की कमान किसको दोगे और दिल्ली का मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? सवाल तो बड़ा है। तो राघव चड्ढा के साथ आपके पारिवारिक जो बातें आई थी उसके बाद कुछ और आ गई, वो उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि बेटियां सबकी होती हैं तो मैं वो रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन आप ये बताइए, वो टिकट ब्लैकियर को बनाओगे, वो जो दूसरा गोपाल राय सा है, या वो जो गुंडी सी है आशती आतिशी, या वो पंडित जी भारद्वाज जी हैं, उनको बनाओगे? किसको बनाओगे? अब तो वो सर फुटबॉल चालू हो जाएगा, क्योंकि आप तो अपनी पार्टी के तुगलक हो, जैसे चाहते हो वैसे चलाते हो। तो इसका भी बताना जरूरी है। अब एक और बात पूछता हूं आपसे, ये जो दिल्ली की विधानसभा में जाके बकबक करते हो, कभी बाहर करके देखिए ना साहब। एक बारी जितना कुछ आप दिल्ली विधानसभा में बोलते हो उसी लहजे में, उसी चीजों में बाहर बोल के दिखाइए। भगवान की कसम कह रहा हूं केजरीवाल साहब, इतने केस डलेंगे कि ढूंढते रह जाओगे कौन सी फाइल के नीचे दब गए हो। जितनी बकवास अब दिल्ली विधानसभा की प्रोटेक्शन में बोलते हो ना, उतनी बकवास बाहर आके एक बारी कर लो। ईमानदारी से बता रहा हूं, आप में और वो जो वहां कनाडा और यूके बैठे हुए हैं ना खालिस्तानी कुत्ते, कोई फर्क नहीं है। साले पास आके बोलते नहीं, वहां से काऊ 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 करते रहते हैं। एक बारी छित्तर लेकर बजाने लगो ना तो वो साले कुत्ते ऐसे भागते हैं कि हद नहीं। तो ये जो है ना, ये प्रोटेक्शन लेकर मत बोलना, खुल के बोलना जो बोल सकते हो। अब केजरीवाल साहब, एक लास्ट चीज जो दिमाग में आती है आपके लिए, वो साहब ये है कि अब आप करोगे क्या? आप तो फंस गए। एक पुराने वीडियो को आपको दिखाता हूं। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, वहां पे भी आपने बड़े स्पष्ट रूप से बोला है मनीष सिसोदिया, केजरीवाल तुम्हारा कुछ नहीं लगता, रिश्तेदार नहीं लगता, अगर गलती करेगा तो जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब गए, लेकिन इनका रिमोट से चलाने वाला जो दिमाग है वो बाहर है। तो अगर ये बोल पड़ते हैं तो आप भी वहां जाकर बैठे। और ये शायद पहली बारी ऐसे हो सकता है कि सर्विंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करना पड़े करप्शन में, और उस व्यक्ति को जिसने करप्शन की हाय दुहाई देकर छाती पीट के आया था पावर में। तो कितनों पे विश्वास तोड़ोगे केजरीवाल साहब? जैसे मैंने पहले भी बोला था, आप तो तुगलक हो था, तुगलक बनो या हिटलर हो तो आप वही अपनी पार्टी के। साहब आप बड़े मजे से ना कुछ समय पहले ये बोल रहे थे कश्मीर फाइल्स की तरह, कश्मीर फाइल्स को आप यूट्यूब पे डाल दो, सब फ्री में दे देंगे, टैक्स फ्री कराने की क्या जरूरत है? कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। साहब अब मैं एक चीज आपको बहुत अच्छा देता हूं, पैसे कमाने का आइडिया भी दे रहा हूं। एक तो आप बोलो कि जी मैं अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट कराऊंगा, मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट कराऊंगा, लेकिन कोर्ट के निरीक्षण में कराऊंगा और उसको लाइव प्रसारण करा जाए। जो सवाल पूछने हैं वो पूछ लो, ठीक है? उसको यूट्यूब पे करना लाइव, दुनिया भर जुड़ेगी भाई, पैसे न्यू कमाएगा कि मजा आ जाएगा। दूसरी बात केजरीवाल जी, जो एक और मजेदार बात सुन, जो अपना वो आलिशान बंगला बना रखा है ना अंदर से, उसके द्वार खुलवा दो एक बारी, कसम से बोल रहा हूं, टिकट लगा दियो भाई। इतने लोग देखने आएंगे कि जो बंदा मारुति 800 में या वो वैगन आर में घूम के बोलता था जी मैं तो जी ऐसा और मैं तो जी वैसा और मैं जी
गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला ना लूंगा। उसने बंगले के अंदर पूल कैसा बनाया हुआ, ये कैसा बनाया, वो कैसा बनाया, वो सब दिखेगा। अरे और कुछ ना तो कोई समझदार आदमी जिसके पास हिम्मत हो वो ड्रोन डाल दे उसके अंदर और ड्रोन से दुनिया को दिखा दे कि राजमहल होता कैसा है। और भाई उसके अलावा ये जो 1 करोड़ 1.25 करोड़ के सालाना तुम्हारे खाए होते हैं ना समोसे चाय, वो भी वेरीफाई हो जाएगा कि दिल्ली की जनता को चाय समोसा तो दोगे जब आएगी देखने घर थारे। तो ये जो है ना केजरीवाल साहब, ये तो मारे गए गुलफाम तुम। सके नहीं होते तुम और ये मिर्ची सेठ, साला जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता। फंस गए लाला।